जन्म कर्म दिव्य तो भगवान के हैं, पर कर्म दिव्य आप नहीं बन सकते। जन्म दिव्य तो नहीं बनता है, पर कर्म आपके दिव्य हो सकते हैं। देव का विष आता है ना, तो दिव्य हो जाए, अलौकिक विलक्षण। नारायण 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 नारायण। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोचना। जो जन्म और कर्म मेरे दिव्य है, इनको जो तत्व से जानता है, उसका फिर जन्म नहीं होता, मेरे को प्राप्त हो जाता है। तो जन्म कर्म तो भगवान के जाने, और जन्म रहित हम हो जाए, ये क्या बात है भाई। जन्म कर्म से मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहीं थी मामेति सोच। भगवान के जन्म जाने में हमारा जन्म मिट जाए, बुरे कर्म जाने में हमारा जन्म मिट जाए, क्या बात है। कहाँ बैठती नहीं थी। भगवान के जन्म कर्म जानने से हमारा जन्म मरण मिट जाए। तो कैसे मिट जाए? तो भगवान ने एक बात बताई है कि नमः कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विनानाति कर्मभिर्न न सबध्यते। नमः कर्माणि लिम्पन्ति, क्यों नहीं मानते कि न मे कर्म फले स्पृहा, कर्म फल में स्पृहा नहीं है। और चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमभिमां विद्य कर्तारमध्ययम्। तो जन्म कर्म देवी कर्म में बताया कि मैं करता नहीं हूँ, मानो कर्तृत्व तो नहीं है, और कर्म फल की स्पृहा नहीं है। तो तुम भी अपने कर्तृत्व भाव को त्याग दो, कर्म फल की स्पृहा मत रखो, ऐसे हो जाओगे। कर्म में दिव्यता क्या है? दिव्यता कर्तृत्व रहित हो, फला शक्ति रहित हो, कि वो दूसरों के हित के लिए हो, वे कर्म बांधते नहीं। यज्ञात कर्मो नेत्र लोकोजन कर्म बंधना। यज्ञ से अन्यत्र मन अपने लिए कर्म किया जाए वो कर्म बांधता है, और अपने लिए कर्म जाए वो बांधता है। वो कर्तृत्व अभिमान रहता है कि मैं करता हूँ, तो मैं करता हूँ ये गलती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहम इति मन्यते। अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला मैं करता हूँ ऐसा मानता है। तो देखिए मोह नष्ट हो गया है, कर्तृत्व तो नहीं रहा, तो यश न अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं होता है। तो हत्वा भी से मान लो, संपूर्ण लोगों को मार दे तो न अंतिम न निबद्धते, न मारता है न बंधता है। दो बात, यश न अहंकृतो भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि का लेप नहीं है। तो बुद्धि का लेप फल इच्छा से बुद्धि का लेप होता, आसक्ति होती है। यदा इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुसज्जते, न कर्म में आसक्ति है न फल में आसक्ति है। तो ऐसे होता है तो वो योगारूढ़ हो जाता है, वो योगी बन जाता है, और कर्म का फल चाहने वाला भोगी हो जाता है। तो भोगी का जन्म होता है, योगी का जन्म नहीं होता। तो भगवान के जन्म कर्म दिव्य है, तो जन्म तो हमारा हो चुका, अब वो दिव्य तो कैसे किया जाए। पर कर्म तो अभी करते हैं, तो अभी कर्म हमारे दिव्य हो सकते हैं। हम जितने उसे निर्लेप होंगे उतने ही वे कर्म दिव्य हो जाएंगे।
या जितना ही उनके शब्द लिप्तता होगी उतना ही बंधन हो जाएगा। जैसे दूसरा कोई कर्म करता है उसके पाप और पुण्य के हम भागी नहीं होते, ऐसे हम भी कर्म करते हुए अगर कर्तव्यभान से रहित हो जाए, फलाशक्ति रहित हो जाए तो भी कर्म हमारे को नहीं बांधेंगे। दूसरे कर्म करते हैं उसमें हम फर्क क्या है कि हम कर्म को अपना मानते हैं, कर्तृत्व रखते हैं, फलाशक्ति रखते हैं, कर्माशक्ति भी रखते हैं, इससे कर्म बांधते हैं। इससे कर्मों की दिव्यता नष्ट हो जाती है, कर्मों में मलिनता आ जाती है। वो मलिन कर्म हमारे को बांधते हैं और कर्म में निर्लिप्त होकर काम करे तो कर्म हमारे को नहीं बांधेंगे। तो ये भगवान कहते हैं मेरी विद्या है, चातुर्वर्ण में कृष्ण चारों वर्णों का समुदाय मैंने रचा, पंतस्य करता है मैं उनका करता हुआ मैं अकर्ता हूँ और अकर्ता हूँ अव्यय हूँ। तो अव्यय क्यों कहा कि भगवान संपूर्ण कर्मों के कर्ता होते हुए कर्तृत्व अभिमान नहीं है। और अव्यय क्यों कहा कि भगवान विकृत नहीं होते हैं। मानो अव्ययपना रहता है। भगवान ने अपने संकल्प से ही सृष्टि पैदा करी, तो सृष्टि पैदा करी अपने में से ही, तो अपनी सृष्टि पैदा करने का अभिमान भी नहीं है और मेरे से सृष्टि पैदा करी तो भगवान का व्यय भी नहीं हुआ। अभिन्न निमित्तोपादान कारण भगवान है, निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। तो उपादान कारण होता है वो मूल है ना, मूल वस्तु, उससे कार्य होता है। तो कार्य होता है कारण का, तो कार्य निवृत्ति पूर्ववर्ती कारण तुम क्या है। मानो जो पैदा होती है वस्तु उनसे पहले वो कारण होता है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा बनता है तो मिट्टी का विकार होता है तब घड़ा बनता है। उस घड़े को कहते हैं मृण्मय पात्र, मृण्मय विकटार्थ मैट होता है विकार अर्थ। तो मिट्टी का घड़ा बनता है, तो मिट्टी से घड़ा बनता है, तो घड़ा जितनी मिट्टी से घड़ा बना उतनी मिट्टी खर्च हो गई और निमित्त कारण हुआ कुम्हार, ये उपादान करा हुआ मिट्टी। तो उपादान करना वो मिट्टी बनाता है और वो मिट्टी बनती है। तो भगवान कहते मैं बनाता हूँ पर बनता नहीं हूँ, मैं अभ्य रहता हूँ है जैसा ही। तो भगवान में कर्तृत्व नहीं है और भोक्तृत्व भी नहीं है, निर्लय बोल करते हैं। ऐसे ही आप लोग काम करो, उसमें कर्तृत्व का त्याग करो और फलेच्छा का आश्रिता का त्याग करो, तो आप बंधोगे नहीं। भगवान कहते हैं मेरी ये विद्या है, आप भी विद्या उसी करो, आप भी नहीं बंधोगे। नमान कर्मालि नहीं बनते। क्यों न मैं कर्म फलेश भी फले सब तो निवेद्य थे, फल में आसक्त होता है, बंधता है, तो नवे कर्म फलेश भी फल में इच्छा ही नहीं हमारी, विश्वास से अभी नहीं बंधती और करते हुए भी अकर्तापन हमारा रहता है। ज्यों का त्यों विश्वास से बंधन नहीं होता। इसी रीति से तुम ये अपने करते तो रहित और फलाशक्ति रहित हो जाओ तो बंधोगे नहीं। तो कैसे हो जाए, तो देखो ख्याल करना, बड़ी काम की बात आती है। कोई भी काम हो, कोई भी भोग आ जाए तो वो क्रिया आती है, क्रिया चाहती है, क्रिया का आरंभ होता है और क्रिया समाप्त होती है और किसी भोग का संयोग होता है और वियोग होता है। तो क्रिया का आरंभ होता है, अंत होता है, तो क्या आपका भी आरंभ होता है, अंत होता है?
और क्या फल इच्छा होती है, कार्य क्रिया के फल की इच्छा होती है, तो फल आपको मिलता है, फल का संयोग होता है, फल का वियोग होता है, सुख का आरंभ होता है और सुख का अंत होता है, दुख का आरंभ होता है, दुख का आरंभ अंत होता है। तो इनमें विकृत होता है, तो आप में विकृत होते हैं क्या? ना तो आप में कर्तृत्व रहता है, ना आप में भोक्तृत्व रहता है। तो क्या है? अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार से मोहित अंतःकरण होता है, विवेक रहित होता है, वो करता अहम इति मन्यते, करता हूँ ऐसा मान लेता है। नहीं तो क्या मानना चाहिए कि तत्ववित्तु कैसा है? तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेशी मर्तन्ते मत्वान सज्जते और नैव किंचित करोमीति युक्तो मैंने तत्व पश्यन्। मैं कुछ नहीं करता हूँ तो अपने कर्तृत्व अभिमान का अभाव करे, तो कर्तृत्व अभिमान कैसे दूर है भाई? तो आप वास्तव में करता नहीं है, ध्यान देना। आप तटस्थ हैं। जिस तरह से सूर्य के प्रकाश में सब क्रियाएं होती है, परंतु उन क्रियाओं का कर्ता सूर्य होता है क्या? सूर्य के प्रकाश में कोई वेद का पाठ करता है या कोई शिकार खेलता है, तो वेद का पाठ है, उसमें भी प्रकाश की जरूरत है और शिकार में भी प्रकाश की जरूरत है, और सूर्य का प्रकाश दोनों को मिलता है। परंतु सूर्य भगवान क्या पाप और पुण्य के भागीदार होते हैं? ऐसे आप स्वयं प्रकाश है। गहरी बात बतावे, आप ज्ञानी नहीं है, आप ज्ञानी अज्ञानी नहीं है। ज्ञान का प्रकाश है आप में। जहां ज्ञानी बने फंसे, अज्ञानी बने तो फंसे। अज्ञानी बने और फंस गया, ज्ञानी बने और फंस गया। मानो आप में कर्तृत्व भोक्तृत्व का अभिमान नहीं है। अभिमान होने से ज्ञानी होता है। ज्ञानवश स्थिति ज्ञानी अतिरिक्त हो, मैं ज्ञानी हूं, तो ज्ञान के साथ में अपना संबंध जोड़ दिया, तो संबंध जोड़ दिया तो फंस गए। निर्लेप चीज जा रही है, कहीं संबंध जोड़ा और फंसे। अहमदाबाद आदि में कपड़े बुनते हैं, मैंने देखा उन मिलों को, खट 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 सैकड़ों हजारों संचय कपड़े बुन रहे हैं, बीच में कली है, उसमें वो चले जाओ। अब किसी में ये हाथ लग जाए, केस चला जाए, कपड़ा लग जाए तो पट पकड़ देता है, और नहीं तो बीच में चले जाओ, कपड़े खटाखट 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 खट होते हैं। सैकड़ों हजारों कपड़े बनते हैं और आप लोग निर्लेप रहते हो। ऐसे ये कर्म विभाग है, ये प्रकृति का विभाग है। आप विभाग प्रकृति के नहीं है, आप प्रकृति के अंश नहीं, परमात्मा के अंश है। जो भगवान कहते हैं तस्य कर्ता अकर्ता हूँ, मैं अकर्ता हूँ, अज्ञान कर्मा लिम्पन्ति, तो आप वैसे है परमात्मा के साक्षात अंश है। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि आप है। अब आप उसमें प्रकृति के द्वारा किए हुए कर्मों में कर्तापन मान लेते हैं, कर्ता हम मन्यते, ईश्वर नैव किंचित करोमीति, ऐसे मान ले, मन अनुभव कर ले। कर्मों के साथ आप नहीं रहते, कर्मों का आरंभ और अंत होता है। जब आप है जो के जो रहते हैं, फल का संयोग और वियोग होता है, सुख और दुख का संयोग और वियोग होता है। आप ना संयोग होता है ना वियोग, आप है जो के क्यों रहते हैं। तो आप है जो के क्यों रहे, उसमें आप रहे तो आप बनेंगे नहीं। तो भगवान है जो के क्यों रहते हैं। संसार में ही उसी बीजा है, भगवान को बीज बताया है।
परंतु बीज कैसा बताया? बीजम अव्ययम, बीजम सर्वभूतानाम सनातनम और अव्ययम सनातन। 7 में सनातन बताया, 9 में अविनाशी बताया अव्यय। बीज होता है वो वृक्ष से पैदा होता है और अगर ये वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, वो बीज बोलो वृक्ष हो जाएगा, बीज नष्ट हो जाएगा। तो संसार मात्र का मैं बीज हूँ, कारण हूँ, मैं इसी कर्म से संसार पैदा होता है। परंतु मैं अव्यय बीज हूँ, संसार पैदा हो जाता है मैं अव्यय रहता हूँ, और संसार पैदा हो जाता है मेरे कर्तव्य नहीं होता है। तो बीज पैदा वाला बीज भगवान नहीं है, वो नष्ट होने वाला बीज नहीं है मैं। तो कैसा है? निदानम बीजम अव्यय बीज हूँ और सनातन बीज हूँ। और बीजम हम सर्वभूतानाम विद्धि पार सनातनम, अनादि बीज हूँ मैं सदा ही। और मम योनिर्ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम् संभव सर्वभूतानाम ततो भवति भारत। सर्व योनिर् कौन्ते मूर्तयः संभवन्ति तासाम ब्रह्म योनि अहम बीज प्रद पिता। बीज धन्यवाद हूँ मैं, बीज पैदा होना बीज नहीं और नष्ट होने वाला बीज नहीं, मैं बीज हूँ। तो कर्ता होता भी अविनाशी हूँ। संसार कहीं पैदा करने पर भी मेरे में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही संपूर्ण कर्म करते हुए आप अगर निर्लेप रहे तो मौज हो जाए। तो निर्लेप कैसे रहेंगे? पुरुषाः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। पुरुष है वो कर्तापन करते भोक्ता बन जाता है। भोक्तापन में हेतु होता है, सुख दुख होता है ना, वो सुखी दुखी होता है ये। तो सुख दुख भोगने में हेतु बन जाता है। अगर सुख दुख में आप सम रहे तो सम दुख सुख स्वस्था स्वयं स्थित रहे, तो स्वयं आपके कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है, वो आपका स्वयं स्वरूप है। पुरुष प्रकृति तो ही भोगते, प्रकृति में स्थित हो जाता है तब वो भोक्ता बनता है। और अपने में स्थित रहे तो ना भोक्ता बनता है ना कर्ता बनता है। आप है जैसे निर्लेप रहते हैं। तो ये सावधानी रखना है, ना अपने कर्ता बनता है ना भोक्ता बनता है। कि बात तो सुन ली, मन कर्ता भोक्ता कैसे रहे हम? कर्ता भोक्तापन से निर्लेप कैसे रहे? तो आपके सामने कोई आता है और जाता है तो आपके क्या फर्क पड़ता है? अगर उसमें राजी नाराजी होते तो फंस जाते हो। हम जरूर में खड़े रहे और मोटर आगे धनाधन मोटर चले, हम राजी हो गए। और यदि खड़े मोटर आई नहीं, हम नाराज हो गए। क्या तो मोटर एक भी नहीं आई, क्या करें? तो आती तो धूल आती है, तेरे फायदा क्या होता? नहीं आए तो धूल नहीं उड़ी, ये तो क्या मतलब? ऐसे क्रिया होती है हमारे देखने में। पश्चिम तेरह क्रिया बताई। ये क्रिया होती है, भाई वो पैदा होती जाती है, पैदा होती, और आप है जो प्रकाश देते हैं। सुख दुख नहीं भोगते, सुख दुख भोगते हैं तो फंस जाते हैं। सब दुख सुख दुख में समान रहते हैं तो स्वस्थ परिस्थिति हो जाती है। तो सुख दुख में समान कैसे है? अरे सुख दुख समान है, इस बात से सुख दुख समान लो है कैसे? सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, तो क्या मिलता है? सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। आप क्या भेदे बताओ? दोनों समान ही है, परंतु आरंभ है इसको देता है। विषेन्द्र संयोग अग्रे अमृत अमृतों को उस अमृत की तरह देखता है। जब जाना तो दुख हो जाता है, अगर दुख आता है तो उसको खराब समझता है,
तो खराब अच्छा समझने से तुम फंसते हो। ना खराब है ना अच्छा है, अनुकूल परिस्थिति भी रहती नहीं, प्रतिकूल परिस्थिति भी रहती नहीं, तो क्यों राजा नाराज हुए आप? दे आएगा अच्छी बात, राजा आगे अच्छी बात। रागमा पाए नो अनित्य, ये तो आधे जाने वाले अनित्य है। आप लिप्त हो जाओ तो साथ समझ जाओ तो मार पकड़े जाते हो। और आपके सामने होता है आरंभ और अंत, आपके सामने होता है, संयोग और वियोग आपके सामने होता है। आप तो रहते हो संयोग में रहते हो, वियोग में रहते हो, आरंभ में रहते हो, अंत में रहते हो। तो आरंभ और अंत होता है, संयोग और वियोग होता है, उसमें आप संयोग में राजी न होए, वियोग में दुखी न होए, दुखों के संयोग में नाराज न होए और दुखों के वियोग में खुशी न होए। न प्रणश्येत प्रियम प्राप्य नो द्वेषेत प्राप्य सा प्रियम। उद्वेग न करे किसमें? अप्रियम प्राप्त, अप्रिय प्राप्त हो जाए, अप्रिय मन दुख आ जाए, सुख चला जाए तो ये अप्रिय है। कितनी बढ़िया बात है। ना प्रियम प्राप्त, और प्रिय सुख आ जाए तो राजी हो जाते, सुख चला जाए तो दुखी हो जाते, दुख आ जाए तो दुखी हो जाते। तो न प्रेषित और न उद्वेजित, न राजी हुए न नाराज हुए। अब दिन आ गया तो क्या, रात आ गई तो क्या, आप आते चले जाओगे। अब न राजी न राजी तो हम ठीक रह जाते, और उसमें राजी नाराज हो जाते, मन पकड़ जाते, फंस जाते। तो ये विद्या भगवान कहते मेरे को आती है, एक तुम सीख लो, तुम भी ऐसे हो जाओगे। भगवान खुद अपनी बात सिखाते हैं। इतिमान यो भी जाना थी, ठीक तरह से जानता है, कर्म वृंद समझ देती, वो कर्मों से बंधता नहीं, क्योंकि न मैं कर्म फली से दिया, और करता हूँ मैं विद्या, अकर्ता हूँ अव्यय, अकर्ता हूँ। आप है ऐसे ही, पद फले शक्तो निवर्तते। योगानु कब होता है? यदा इंद्रिया तेषु न कर्मसु अनुसृत, न इंद्रियों के अर्थों में आसक्त होता है, न क्रिया में आसक्त होता है, तो योगारूढ़ हो जाते हैं, और आसक्त हो तो भोगारूढ़ हो जाते हैं। इंद्रिया से न कर्मसु अनुसज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगारूढ़ तदोच्यते। कैसी बात बताई? क्या बताया? योगारूढ़ हो जाएगी। कौन हो जाए? इंद्रियों में आ सकते हैं, पदार्थों में आ सकते हैं। इंद्रियों के अर्थ पदार्थ हुए, और क्रियाओं में आसक्ति हुई, क्रिया पदार्थ में आसक्ति होगी। अरे क्रिया और पदार्थ प्रकृति से होते हैं, आपसे होते नहीं। प्रकृति आप है पुरुष, ये क्रिया ये पदार्थ है, विकार से गुणा से विधि प्रकृति संवाद, ये प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। गुणा से गुण भी प्रकृति से होते हैं, विकार भी प्रकृति से होते हैं। तो सत्व गुणा प्रकृति संभव। अब उसमें आप करते हो सतोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में रखते आसक्ति कर लेते हो, तो बन जाते हो मजाक। हम स्टेशन पर खड़े रहे, कई गाड़ी आवे, कई गाड़ी चले जाए, हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। और घर की पकड़ चल गए, अब मरो, अब जा गाड़ी से जाना ही पड़ेगा। ऐसे किसी गुण को पकड़ दिया, कारण गुण संगोष्य सद असद योनि जन्म सु। असद सत योनि के जन्म होने में गुणों का संग है, गुणों का संग नहीं किया, गाड़ी आती हो जाती हो, क्या मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप ऐसे रहते हैं। तो किसी को ऊर्ध्वंगत संति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, अधोगच्छन्ति तामसा, अनादित्व निर्गुणत्व। आप निर्गुण हैं, निर्गुण पढ़ना नहीं पड़ेगा आपको, भगवान कहते हैं अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अयम अव्यय। ये परमात्मा का स्वरूप अविनाशी है। शरीर स्थो भी कौन दे, न करो तो न लिख दे। शरीर में स्थित होता भी न करता है न लिप्त होता है। अहंकार करता भी न बन जाते, करता है थोड़ी। सर्वस्थो भी न करो तो न लिप्यते, ऐसे न अंकृत होगा बुद्धि से लिप्यते। कितनी बड़ी बात कैसी एक कर्म हम आसक्ति न करें, पदार्थ हम आसक्ति, व्यक्ति वस्तु आसक्ति न करें,
तो निर्लय हो जाएंगे। अब एक बात याद आ गई भाई, आप ध्यान दें। आप एकांत में बैठ जाए चुपचाप, और न तो किसी व्यक्ति को साथ माने और नहीं किसी पदार्थ को अपने साथ रखे और नहीं कोई क्रिया का साथ रखे। तीन बात, व्यक्ति, वस्तु और क्रिया। शरीर है, वस्तु है, तो शरीर ही है, व्यक्ति है, और उसमें हलचल होती है, क्रिया है। तो एकांत बैठ जाए, मेरे वहां न व्यक्तित्व है, न वस्तुत्व है और न क्रिया है। वस्तु, क्रिया और व्यक्ति मन से रहित हो जाए, निहाल हो जाए, सीधा सरल उपाय। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया। वस्तु, व्यक्ति, क्रिया। वस्तु उत्पन्न नष्ट होती है, व्यक्ति भी उत्पन्न नष्ट होता है, क्रिया भी हर वो नष्ट होता है। आप जो रहते हो तो स्वस्थ हो जाओ। कितनी बढ़िया, कितना सरल उपाय है। आप बैठ जाए, मैं वस्तु रहित हूँ, व्यक्ति रहित हूँ, कि व्यक्तिगत कैसे हूँ? आप नहीं जन्मे उस समय में आप थे कि नहीं? कि तो थे, तो भी आए जन्म में, तो उस समय में आप थे, तो उस समय व्यक्ति थी, उसमें आपका नाम था, शरीर था ही। तो आप स्वयं तो इनसे रहे थे, पकड़ लिया। अब पकड़ लिया तो जकड़ गए, महाराज, फंस गए उसमें। अब पकड़ छोड़ दो, जकड़ा मिट जाए, फंसना मिट जाए। तो यसे नाहंक तो भाव बुद्धि यसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। यसे सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता। कामना के संकल्प से रहित आरंभ है। तो क्या हुआ कि ज्ञानाग्नि दग्ध कर मानव, ज्ञान हुआ ना, कर्तृत्व मेरा नहीं है, फल सिद्ध नहीं है, ये ज्ञान सुन पड़ जाएगा। ज्ञानाग्नि दग्ध मानव तमाम पंडितम बुधा, बुधा पंडितम ब्राह्मण, उसको बुध विवेक पंडित भी पंडित कहते। गेहेशु पंडिता केचित, केचित मूर्खेशु पंडिता, और सभायाम पंडिता केचित, केचित पंडित पंडिता। तो मूल गांव पंडित होते हैं कि घर में, आपने घर में पंडित हर एक काम उनको पूछेंगे, जब पूछे करेंगे, बुझ कर। और मूर्खेशु पंडिता और सभायाम पंडिता केचित, मैं केचित पंडित पंडिता तमाहु पंडितम बुधा, बुधा पंडितम प्राहु, पंडित पंडित कहते हैं उनको। कितनी से पदवी दी। हम फंस जाए, दुख पावे, लोग हमारा तिरस्कार करे, हम न सुख पावे, मौज में रहे, निर्लेप रहे, लोग पंडित कहते हैं हमारे को। हम सुख पावे, लोग भी अच्छा कहे, हम दुख पावे, लोग भी निंदा करे, फायदा क्या हुआ? इस वास्ते फले संतो निबद्धते थे, फल में आसक्ति न करे, अपना काम करे तत्परता से, उत्साह से, भगवान के लिए करो, संसार के लिए करो, प्रगति के लिए। कर्मयोगी संसार के लिए करता है और ज्ञान योगी प्रकृति में दे देता है, और भक्ति योगी भगवान के लिए करता है, और जन्म अपने लिए करता है, अपने लिए जन्म मरो जरूर, सीधी बात है। आप मर्जी अपने लिए करो, संसार के लिए करो, सब भगवान के लिए करो, नहीं तो कर्मों को प्रकृति के लिए करो, छोड़ तटस्थ हो जाओ। तो तटस्थ हो जाओ तो स्वतंत्र हो जाओ, कैसी बढ़िया बात। और भगवान के अर्पण तो भगवान भक्त हो जाओगे, और संसार का कर्म योग ही हो जाओ। कर्म योग, कर्म संसार है, योग आपके लिए, कर्म संसार के लिए हो गया, योग आपके लिए हो गया, मौज हो गई। सम तुम योग उचित है, समता संयोग योग सम रखो, कर्मगारम अंत में सम रखो, अपने तो सम है। यही तेज सर्गो ये शाम साम्य स्थित माना, ये शाम मना साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया, उन लोगों ने यही इस जीवित अवस्था में ही स्वर्ग जीता, संसार को जीत गए, संसार जीत हो गए।
यही तय तो निर्दोष अंग ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष हो सम है, आप निर्दोष रहे सम रहे, तस्मात ब्रह्म जी आपके ब्रह्म स्थिति हो गई। निर्ममो निरहंकार ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्राह्मी स्थिति है जहाँ कर्तृत्व राग भोक्तृत्व राग आसक्ति करी फंस गए। और वो आपने करी इस वास्ते आपको छोड़नी पड़ेगी, आपने नहीं किया वो तो आपको छोड़नी नहीं पड़ती। जिन जिन पदार्थों आपने पकड़ा उनका छोड़ना आप पर जिम्मेवारी है, आप नहीं छोड़ोगे तो फले शक तो निबद्ध नहीं। तो ये बात है भाई, जन्म कर्म दिव्य, ये कर्म की दिव्यता और जन्म की दिव्यता का प्राप्त विकास राम जी का भजन नहीं होता, को जन्म नहीं होता है। मनुष्यों का तो कर्मण सुकृत से सात्विकम निर्मलम रस फलम दुखम अज्ञानम तमसा फलम, ये सत्वर तम के कारण से फल होता है। और गुणातीत निर्गुण तो आप निर्गुण हो, निर्गुण बनना नहीं पड़ेगा। अनादित्वाद निर्गुणत्वाद परमात्मा अव्यय, आप अव्यय हो, शरीर तो व्यय होता है, खर्च होता है, आप अव्यय हो। तो सीधी बात है